बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जिब्रान नासिर के मुबैयना अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। इमरान रियाज पर खामोश रहेंगे तो वो जिब्रान नासिर को भी ले जाएंगे और आपको भी ले जाएंगे। जिब्रान नासिर को धमकियां अगवा के बाद मंशा पाशा जो उनकी बीवी हैं, उनको किसकी कॉल आई थी, सीसीटीवी फुटेज में क्या निकला, जिब्रान नासिर किसके पास हैं, अंदरूनी कहानी जी आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। जिब्रान नासिर जी कोई पॉलिटिशियन नहीं है। जिब्रान नासिर इंसानी हकूक, इंसानी यानी कि अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है वहाँ पर आवाज़ बुलंद करने वाले इंसान हैं। दुआज़रा केस में जिस तरह से उन्होंने आवाज़ बुलंद की, जिस तरह से उन्होंने उस बच्ची को चुंगल से निकाला, उनके क्रेडिट पे बहुत सारे अच्छे केसेस हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर वालिदैन मजलूम होते हैं, जहाँ पर लोग मजलूम होते हैं और मजलूम के लिए आवाज़ बनते हैं और मजलूम के लिए आवाज़ उठाते हुए हमेशा नजर आते हैं। समाजी कारकुन हैं जी। अब हमारे मुल्क का ये हाल है, यानी कि मतलब इतना खौफ महसूस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि किसी को भी उठा लेंगे, किसी को भी उठाया जा सकता है। यानी कि एक समाजी कारकुन को आपने उठा लिया। समाजी कारकुन ने क्या किया था, कुछ ट्वीट्स की थी। समाजी कारकुन ने क्या किया था, कुछ अपने दिल का अहवाल और जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है उस पर बात की थी। कोई पहली बार तो उन्होंने बात की नहीं है, वो तो हमेशा बात करते हैं। लेकिन इस वक्त इस मुल्क का ये हाल है कि मुंह से आ करेंगे तब आपको जो है वो उठा के लेके चले जाएंगे, आपकी फैमिली को उठा लेंगे, आपको जो है अजियत देंगे, तकलीफ देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ। समाजी कारकुन जिब्रान नासिर के अगवा का मुकदमा उनकी अहलिया अदाकारा मंशा पाशा की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर में कहा गया है, 1 जून को मैं मंशा पाशा अपने शौहर जिब्रान नासिर के हमरा घर की तरफ जा रही थी। हम डिनर करके आ रहे थे। तकरीबन रात 11 बजे एक सफ़ेद टोयोटा जो है गाड़ी ने हमारी कार को आगे से टक्कर मारकर रास्ता रोका और एक सिल्वर करोला ने पीछे से टक्कर मारकर रोका और सिविल कपड़ों में हथियारों से लेस तकरीबन 10 से 15 अफराद मेरे शौहर जिब्रान नासिर को गाड़ी में डाल के फरार हो गए। मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं घबरा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने उनसे पूछा कि क्या कर दिया मेरे शौहर ने। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और वो मेरे शौहर को जबरदस्ती घसीटते हुए गाड़ी में डाल के ले गए। मंशा पाशा ने अपनी दरखास्त में इन नामालूम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ये नामालूम अफराद कौन है? ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये जो नामालूम अफराद आ गए हैं, इसके हवाले से पूरी दुनिया सवालात उठा रही है, पूछ रही है कि अचानक से पाकिस्तान इतना गैर महफूज कब से हो गया कि पाकिस्तान के अंदर जो है समाजी कारकुन को जो है नामालूम अफराद उठा के ले जाते हैं, जर्नलिस्ट को नामालूम अफराद उठा के लेके चले जाते हैं, किसी को कराची से, किसी को लाहौर से, किसी को जो है वो इस्लामाबाद से। यानी कि इस हद तक बुरी सिचुएशन हो चुकी है इस मुल्क की कि वो नामालूम अफराद हैं जिनको जो है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिनको उठा के लेके चले जाते हैं और रियासत जो है वो इस पर तबसरा भी नहीं करती, बात भी नहीं करती। और पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का इमेज क्या पोर्ट्रे हो रहा है, आप सोचें कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है इस दुनिया में जहां पर नामालूम अफराद आके जो है सबको उठाकर लेके जा रहे हैं। ये इस वक्त जी गर्दिश कर रही हैं। कराची में एसएसपी सऊद असद रजा ने तस्दीक की है कि जी जिब्रान नासिर के अगवा का मुकदमा जो है वो थाना क्लिफ्टन में दर्ज कर लिया गया उनकी बीवी की मुद्दत में। और दर्ज कराने में मुश्किलात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जी उनके शौहर की जो एफआईआर तो दर्ज करना बड़ी दूर की बात, पुलिस ने अब तक उन्हें इस जिम्न में दाखिल की गई इन दरखास्तों पर जो है वो कोई कानूनी सबूत तक फराहम नहीं किया। यानी कि पुलिस क्या कर रही है भाई? पुलिस तो इस मुल्क में इस वक्त गुंडागर्दी पे उतर आई है। कहीं पर पुलिस को देखते हैं रास्ता बदल लेते हैं कि भाई आकर जो है अब गुंडागर्दी ना शुरू कर दें। वैसे उनको पैसे लेने का बड़ा शौक है, चाय पानी का। तो अब जो हालात इस वक्त चल रहे हैं इस मुल्क में और जितनी दादागिरी चल रही है पुलिस की और जितनी पुलिस इस वक्त जो है उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है इस मुल्क में, तो ऐसा जो है तस्वुर किया जाता है। अब तो देखकर लोग डर जाते हैं, कहते हैं कि जहाँ पे पुलिस आ रही होती है हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। ये नहीं कि हम गलत हैं या हम चोर हैं या हमने कुछ किया है, कि भाई अब ये इस जिम्न में कि ये गुंडे बन चुके हैं, ये आकर हमसे जो है ना हजारों रुपए लूटना ना शुरू कर दें, ये कहकर के भी आप लोग तो फलां कर रहे थे। मंशा पाशा ने कहा पुलिस ताखीरी हरबे अपना रही थी। उन्होंने कल हमारे घर का दौरा भी किया और कहा हम आपकी दरखास्त वसूल करने का कागज देंगे, लेकिन वो दिए बगैर चले गए। एक वीडियो कल रात को सामने आई थी जिसमें मंशा पाशा ने दावा किया था कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में व्हाइट वीगो और दीगर गाड़ियों में आए तकरीबन 15 मुसल्लह अफराद थे जो आम कपड़ों में मलबूस थे। उनकी गाड़ी का रास्ता रोका, उनके शौहर जिब्रान नासिर को मुबैना तौर पर अगवा की अपने साथ लेके चले गए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिब्रान नासिर के इस अगवा की इतलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, उनकी महफूज बाजियाबी का मुतालबा किया है। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इनके अगवाकारों को कानून के मुताबिक उनका एहतसाब होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स पे बात करने वाले, इंसानों पर बात करने वाले, ठीक है, इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है उस पर बात करने वाले, ट्वीट करने वाले, उनको अगवा कर लिया गया। मेरे पास और कोई बात नहीं है कहने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस वक्त किस तरह से रिएक्ट करूं। यानी कि मतलब
हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, हम इस वक्त कहाँ पे जी रहे हैं, कुछ नहीं पता। सीसीटीवी फुटेज के हवाले से मंशा ने बताया कि हमने अपने घर में और बाहर तो कैमरे लगाए हैं, मगर ये वाकया हमारे घर से एक गली की दूरी पे हुआ है, और अगर कोई सीसीटीवी फुटेज है भी तो पुलिस नहीं दे रही, पुलिस तक रसाई नहीं है उसकी। क्यों? मंशा ने बताया कि जी इस वाक़े के बाद कल रात पुलिस उनके घर आई थी, जिसके बाद वो थाने गई थी। वो बहुत देर तक पुलिस को कहती रही कि कम से कम हमें कोई कागज़ तो दें जिस पे लिखा हो कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त वसूल कर ली है, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यानी कि पुलिस जिब्रान नासिर के अगवा पर जो है वो गूंगी बनी हुई है, कॉपरेट नहीं कर रही है। पुलिस की ताखीरी हरबों के हवाले से मंशा ने कहा कि जी वो हुकाम और अफसरान को इस बारे में पता होना चाहिए कि सारे क्या मामलात हो रहे हैं। वो कहती है मैं बहुत परेशान हूँ इस सवाल के जवाब पे कि जिब्रान नासिर को क्या इससे पहले कोई धमकियां मिली थी, कोई खतरा था किसी भी किस्म की। तो उन्होंने कहा कि जी मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें ऐसा कोई खदशा था, मगर पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है इसमें कुछ भी मुमकिन है। आप लोग समझ रहे हैं क्या मामलात हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वो कहती हैं कि जी मैं चाहूंगी कि आप सब इस पर आवाज बुलंद करें। कोई भी मुल्क ऐसी लाकानूनियत की इजाजत नहीं दे सकता। हमारा मुल्क तो इस वक्त दे रहा है और यहाँ पर हो भी रही है। सहाफ़ी आसमा शिराजी ने इस पर तबसरा किया कि कोई भी मुल्क ऐसी लाकानूनियत की इजाज़त नहीं देता जहाँ पर इस तरह के मामलात हों। सहाफ़ी और एंकर अजमल जामी पूछते हैं कि क्या सियासी वर्कर्स, सोशल मीडिया सारिफीन या सहाफ़ती अहबाब की गुमशुदगी पर तशवीश होती है, लेकिन क्या हमारी मकबूल सियासी जमातों को जिब्रान नासिर के मामले पर भी इस कदर तशवीश हुई? ये वही जिब्रान नासिर है जो बिला इम्तियाज़ हर नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। इंसानी हकूक़ के पैमाने तो एक तरफ रख दें प्लीज़। आई कैन नॉट स्पीक समटाइम्स। इनके साथ हमने काम किया हुआ है, डेफिनेटली 2000 केस पे काम किया हुआ है, बातचीत भी हुई है। एक बहुत ही कॉम्पिटेंट इंसान है, एक बहुत अच्छे इंसान है। जहाँ पे कुछ गलत हो रहा होता है मुझे पता है कि कोई आवाज़ उठाए ना उठाए, कोई जो है इस पर बोलेगा नहीं बोलेगा, मुझे एक बात पता होती है जिब्रान नासिर इस पर ट्वीट ज़रूर करेगा, जिब्रान नासिर इस पर बोलेगा ज़रूर। जिब्रान नासिर को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या है, पाकिस्तानियों को पता है कि जिब्रान नासिर कहाँ पे स्टैंड करता है। पाकिस्तान में जो भी जुल्म और ज़्यादती होती है, खा वो किसकी तरफ से की जाए, चाहे एक छोटे पैमाने पर किसी के साथ की जाए या बड़े पैमाने पर की जाए, वो किसी से नहीं डरता और वो अपनी आवाज़ बुलंदो मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स। मतलब अब आप क्या कहेंगे कि एक समाजी कारकुन को भी आप उठा रहे हैं, तो भाई आप इस मुल्क में महफूज नहीं हैं। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? इलेक्शन आप करवाते नहीं हैं, ठीक है। सहाफ़ी गायब हो चुके हैं, सहाफ़ी गायब होने के बाद एक हफ्ते बाद आ जाते हैं। 22-23 दिन हो गए, इमरान रियाज का कुछ पता नहीं है, उसको अफगानिस्तान पहुंचा दिया है। अब आपने जिब्रान नासिर को, मतलब वो गायब हो चुका है और किसी को अता पता नहीं है। आप क्या दुनिया को जवाब देंगे? आप कहाँ पर बैठेंगे और कहाँ पे आप बोलेंगे कि एक ऐसा मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पर बंदे गायब हो जाते हैं, समाजी कारकुन गायब हो जाते हैं, तो यानी कि किसी को भी गायब कर दिया जाएगा, किसी के साथ कुछ भी कर दिया जाएगा। अब कोई बोलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग जी आवाज़ उठा रहे हैं इस वक्त जिब्रान नासिर के लिए। वो कहते हैं कि हर हाल में उनको बाजियाब करा के वापस भेजा जाए, और लोग कहते हैं कि जो खामोश हैं वो बता रहे हैं कि इसके पीछे कुछ और ही मामला है। अल्लाह ताला जी उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकती हूँ। आप लोग आवाज़ बुलंद करें और दुआ करें, और जो हमारे मुल्क के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। आमीन।